हेलो बच्चों, मेरा नाम है एजाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एरिया एंड पेरीमीटर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम पूरे क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपको यहाँ पर एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है एरिया, और यहाँ पर आपको लेंथ भी दे रखी है 25 मीटर। आपको पूछ रहा है कि क्या होगा इसका विड्थ। तो सिंपली बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L मल्टीप्लाइड P, जो कि है 300 मीटर स्क्वायर। क्या है? 300 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर L की वैल्यू भी आपको दे रखी है 25 और B की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 300। तो देखिए, ये जो 25 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में। ठीक है, तो B की जो वैल्यू होगी वो होगी 300 डिवाइडेड बाय 25। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 5 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 60, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12, यानी कि इसका आंसर होगा 12 मीटर। क्या होगा? 12 मीटर। ठीक है, अब कुछ बच्चों का सवाल रहता है, सर यहाँ पर स्क्वायर मीटर था और यहाँ पर ये मीटर में आया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 25 मीटर है। तो मीटर और मीटर स्क्वायर जब कटेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा मीटर। ठीक है, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 12। कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसीलिए 12 मीटर रहा। मीटर बच गया क्योंकि स्क्वायर मीटर था और मीटर से कटा तो मीटर बचा। तो यूनिट भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है, जिस तरीके से आपके नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट अ रेट ऑफ, यहाँ पर रेट ऑफ रुपीज में। ठीक है, ये रुपीज का सिंबल है। ठीक है, रुपीज 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी हर 100 मीटर स्क्वायर को जब आप टिल करेंगे तो उसका रेट जो आएगा वो कितना आएगा? 8 रुपीज। कितना आएगा? 8 रुपीज। चलिए पहले हम इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया जो होता है वो होता है आपका L मल्टीप्लाइड P, यहाँ पर 500 है मल्टीप्लाइड 200। कितना है? 200। तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 2 होता है 10। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है और 2 जीरो है, तो लास्ट में भी 1 2 4, यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे। तो टोटली आपका जो एरिया आया है वो 1 लाख मीटर स्क्वायर आया है। लेकिन यहाँ पर हमें जो रेट दिया जा रहा है वो 100 दिया जा रहा है, पर 100 पे 8 रुपीज़। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको क्या करते हैं, एरिया बाय 100 इंटू 8 कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट। क्या मिलेगा? कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट। कॉस्ट जो जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आपको निकालना होगा। पर 100 दिया तो पर 100, अगर पर 10 दिया होता पर 10 मीटर स्क्वायर तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, अगर 1000 दिया होता तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एरिया की वैल्यू डालेंगे 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर 100 होगा इंटू 8 होगा, क्योंकि पर 100 पे आपको 8 रुपीज़ मिल रहा है ना। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना? 1000 इंटू 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8000 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 8000 रुपीज़। ये इसका कॉस्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया और आंसर और सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide. If coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in the grove? Basically, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि यहाँ पर आपके पास एक लेंथ है ये, और ये विड्थ है, और आपको निकालना है एरिया। पहले आप एरिया निकाल लेंगे, लेकिन एक कोकोनट ट्री को कितना एरिया चाहिए होगा? 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि यहाँ पर भी क्या है? रेक्टेंगल है, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर L जो है आपका 100 है, P जो है 50 है, 5 इंटू 1 जो होता है 5 होता है, और 3 जीरो है, यानी कि 1 2 3, तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। और ये क्या होगा?
मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है? मीटर में है। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री। ठीक है, वो होगा आपका एरिया बाय रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है? 25। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 5000 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब यहाँ पर वो 25 दूनी 50 होता है, तो ये 50 तो कट गया, 2 आया और 2 जीरो लास्ट में था, वो एज इट इज़। आप डिवाइड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 200, यानी कि कितने ट्रीज वहाँ पर प्लांट किए जा सकते हैं? वो है 200। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बाय स्प्लिटिंग द following figure into rectangle, find their areas, all measures are given in meter। यानी कि ये सारे जो मेजर्स दिए हुए हैं, ये 4 आपका 3 1 जो भी है 2, ये सारे जो है मीटर में। इधर भी आप देख सकते हैं 3 2 1, तो ये सारे मीटर्स में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्कर कलर लेना पसंद करूँगा। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर भी दिख जाए। ये देखते हैं, ये सारे जो है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं? एक रेक्टेंगल में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन आप समझिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी स्ट्रेट। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिगर ए की। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा जो है कितना है? 3 है, और यहाँ तक कितना है? यहाँ तक कितना है? 2 है। यानी कि इसे मैं बोलूँगा फिगर 1, इसको बोलूँगा 2, इसको बोलूँगा 3, ठीक है, और इसको बोलूँगा 4। यानी कि मैंने इस रेक्टेंगल के जो है 4 पार्ट किए, मतलब इस फिगर के जो है 4 पार्ट किए रेक्टेंगल के थ्रू। ठीक है, अब हम पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1, इसी तरीके से 2 और इसी तरीके से 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो कितना है, सॉरी लेंथ कितना है? वो है 2, और यहाँ पर विड्थ कितना है? 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका एरिया होगा L इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, सारे जो है किस में है? मीटर में है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है पूरा का पूरा कितना है? 3 है। ठीक है, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ये 2 है, तो यानी ये वाला पार्ट कितना होगा? ये 3 है, यानी कि ये होगा 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर, और यहाँ पर ये 4 है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 4 है और ये 2 है, 4 2 कितना होता है? वो होता है 6, यानी इसकी हाइट जो है ये हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। यानी फिगर 2 का जो एरिया आएगा L इंटू बी, वो आएगा आपका 6 इंटू 1, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 6 मीटर स्क्वायर। अब इधर आप देखेंगे, जब ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका? 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 2 मीटर होगा। क्या होगा? 2 मीटर, है ना? तो ये 2 मीटर है, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो हाइट है, यानी ये जो वो विड्थ है, यहाँ तक तो 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हमें नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तक ये जो है 3 मीटर और ये पूरा 4 मीटर, यानी ये 1 मीटर होगा। यानी इसका जो लेंथ आएगा, वो लेंथ जो आएगा वो आएगा 3 मीटर। कितना आएगा? 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक तो अभी हमने बताया कि 2 मीटर है, तो ये 3 के लिए क्या होगा? ये होगा L इंटू बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके थर्ड वाले का एरिया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके एरिया पे, किसके? फोर्थ वाले एरिया पे। अब ये फोर्थ वाले का जो एरिया होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दी गई है पूरी की पूरी, कितनी? 4 दी गई है। कितनी दी गई है? 4 दी गई है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 2 मीटर। कितनी होगी? 2 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 2 मीटर है,
और अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की निकाली, यानी कि इसकी जो हाइट है वो है 2 + 1 + 1 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, कितनी है? 4 मीटर। तो यानी कि इसका एरिया जो होगा L × B वो होगा आपका 2 × 4 यानी कि 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। अब इन सब का पूरा जो टोटल एरिया है वो होगा एरिया इज इक्वल टू 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया प्लस 3 का एरिया प्लस 4 का एरिया। ठीक है, ये जो है 3 का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो एरिया आएगा वो आया 8 + 6 + 6 + 8। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 और 16 कितना हो गया आपका? 18, 28 कितना हो गया? 28 मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो एरिया आया है वो आया 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन यानी कि अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि इसके एरिया पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। किस पे आ जाते हैं? बी पार्ट। बी पार्ट बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है 1 मीटर इतना दूरी, और ये दे रखा है कितना? 3 मीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाना पसंद करूँगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3 मीटर। तो यानी कि इसका एल और बी हो जाएगा। इसको मैं पार्ट 1 मान लेता हूँ, इसको पार्ट 2 मान लेता हूँ और इसको पार्ट 3 मान लेता हूँ। यानी इसको मैंने मल्टीपल रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 3 रेक्टेंगल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 का जो एरिया होगा वो होगा आपका L × B, और जो L है वो आपका है 1 और B जो है 3, और 3 × 1 = 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये पूरा जो है 5 है, और यहाँ तक जो है 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस होगा। इसी तरीके से यहाँ तक जो है 1 है, ये 1 माइनस होगा, यानी 5 माइनस जो होगा वो होगा 2 होगा। क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है कितनी? 2 मीटर दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 मीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से टोटल कितनी है? 3 मीटर है, और यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, यानी कि 1 मीटर। यानी एरिया ऑफ 2 जो होगा वो होगा L × B, और यहाँ पर आएगा 3 × 1, यानी कि आपका जो एरिया हो जाएगा वो 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट और 1 वाला पार्ट सेम है, यानी कि 3 की एरिया जो होगा वो होगा L × B, और यहाँ पर आएगा 1 × 3 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया वो आपका हो जाएगा 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया प्लस 3 का एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीनों का एरिया का सम हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 3 + 3 + 3, 3 3 ज़ा 9, 9 मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो एरिया आया वो आया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ ये वाला। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डाउट हो, इसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया, आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं चेक करके ज़रूर आपको आंसर करूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बिलो बाय डिवाइडिंग द देम इनटू रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। आपको क्या करना है? इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ए लिख लेते हैं। ए में हमने पहले इसको बॉक्स जो है ना, हर एक बॉक्स 1 मीटर यूनिट या सेंटीमीटर यूनिट, यानी यूनिट होता है 1 यूनिट। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी इसका हाइट जो होगा, हाइट वो होगा 4। कितना होगा? 4। और इसका जो बेस है, ये जो बेस है वो कितना है? 1 यूनिट है, यानी कि बी जो है वो क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, अभी हम यूनिट में मानेंगे और इसका एरिया जो निकालेंगे हम यूनिट स्क्वायर निकालेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका हाइट जो है 1 2 3 4 है सेम, और यहाँ पर बेस जो है कितना है? 1 है।
तो यानी कि जो भी एरिया एक का आएगा एक ट्राइंगल का, उसको हम डबल करके क्या कर लेंगे, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 1/2 होगा इंटू 1 होगा और इंटू 4 होगा, 4 से ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2, कितना आएगा 2 यूनिट स्क्वायर, क्या आएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैंने बोला था ये दो एरिया है, सॉरी यहाँ पर एरिया 2 है, तो यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया मिला करके वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर इस रेक्टेंगल पे, तो इसका एल जो है वो है 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि एल जो है वो क्या है 4 है, और बी कितना है 1 2 3 4 5, बी कितना है 5 है। ठीक है, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा इसका एल इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 5, और यानी कि आपका जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 5 के 20, कितना आ गया 20। और जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया वो होगा आपका 4 प्लस 20 यानी कि 24 यूनिट स्क्वायर, क्या आएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ ताकि पहले आपको डाउट ना हो ये कैसे हुआ। इधर से आपका ये एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल बन गया, दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, उसी तरीके से हम इन सबको भी करेंगे, अभी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका एरिया आपको समझ में आया, इसका एरिया कितना है 24 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ जो बी होगा वो होगा, देख लीजिए यहाँ पर इसका हाइट कितना है 1 2 3 4, यानी कि हाइट फिर से क्या है इसकी 4 है, और यहाँ पर बेस कितना है 1 2 3, बेस कितना है 3 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर अलग है, 1 2 बेस है और हाइट कितना है 1 2 3 4, 4 है। यानी कि यहाँ पर दो ट्राइंगल है अलग अलग वो डायमेंशन के और एक रेक्टेंगल है, इन तीनों का हम एरिया निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T1 यानी ट्राइंगल 1 का जो एरिया है वो मैं T1 इसको ले रहा हूँ। ठीक है, और T2 इसको ले रहा हूँ ट्राइंगल 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 यूनिट स्क्वायर। उसी तरीके से T2 में आपका जो हाइट है वो है कितना 4, लेकिन बेस कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू 4, इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसका हम देखेंगे तो इसका बी जो है 1 2 3 4 5, और लेंथ कितना है 1 2 3 4, यानी कि वो रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल उसका एल जो है वो है 4, बी जो है वो है 5, और इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी 4 इंटू 5 यानी 5 के 20, और इसका जो टोटल एरिया होगा वो होगा, टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 प्लस 20, यानी कि आ जाएगा 30 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया होगा जो कि क्या है 30 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, समझ लीजिए यूनिट स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको डिवाइड किया, एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल तीन ट्राइंगल में, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। इसके थ्रू अगर है आप इसका एरिया निकाल पाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल और ये सॉरी एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्क्वायर भी हो सकता नहीं, ये रेक्टेंगल ही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल, इस तरीके से आप इन सब का एरिया निकाल करके मुझे कमेंट करके बताएं, और आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल हैविंग मेजर्स दिस एंड दिस। यानी आपको
इसका डायमेंशन बताना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बताना है। आपके पास 2 रेक्टेंगल है, ठीक है? उससे आपने जोड़ करके बनाया है एक नया रेक्टेंगल, जैसे ये है और ये है, ठीक है? इसको जोड़ करके आपने क्या बना लिया? एक नया रेक्टेंगल। आप जैसा कि देख सकते हैं ये कंबाइन होकर के एक नया रेक्टेंगल बन रहा है। इसका आपको डायमेंशन बताना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल का होगा 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल होगा 2 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है? वो होगा आपका 50 प्लस 14 यानी कि आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर देखेंगे तो इसका अब आप लेंथ और ब्रेथ नहीं निकाल सकते अनटिल और अनलेस ये ऐसा रेक्टेंगल हो जो कि क्या हो, एक स्क्वायर भी हो। क्या हो? एक स्क्वायर भी हो, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है आपका एल इंटू बी यानी कि ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर। अगर आपका ये केस है तो आपका जो डायमेंशन होगा उस रेक्टेंगल का वो ये होगा, क्या होगा? एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर वो 64 होगा, और ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 64 जो है 8 का स्क्वायर है, यानी 8 इंटू 8 जो होता है 64 होता है, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 8 मीटर होगी। यानी कि इसका हर एक डायमेंशन क्या होगा? यहाँ पर ए स्क्वायर हटा देता हूँ, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, ठीक है? अगर आप इसको इस तरीके से समझ पाएँ तो, क्योंकि अगर आपके पास या तो लेंथ दिया होना चाहिए या तो ब्रेथ दिया होना चाहिए, वरना आप डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। मतलब रेक्टेंगल में अगर आपको दोनों ही मिसिंग है और आपको बोल रखा है सिर्फ एरिया का सम, तो एरिया का सम तो हमारा 64 आ रहा है, और वो 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये एक स्क्वायर का केस बन रहा है, यानी कि आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है वो एक स्क्वायर भी है। इसी के बाद आप इसका जो है डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे, जो कि क्या होगा? 8 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, और उसका एरिया जो दे रखा है आपको ये दे रखा है, आपको निकालना है इसका विड्थ। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, एल एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, और ये होता है 50 इंटू बी इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है? बी की वैल्यू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में 1000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कटा, 5 से कटा ये 10, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया 0, यानी कि आ गया 20, ठीक है? यहाँ पर आ गया आपका 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ठीक है? अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड इज 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको पहले जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वो होगा आपका 5 इंटू 4 यानी कि 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया ऑफ कारपेट ये है 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। एरिया नॉट कारपेटेड वो होगा 20 माइनस 9 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है? यानी कि सिंपली आपको पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट जो कि एक स्क्वायर है वो निकाल लेना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो जो नॉन कारपेटेड एरिया है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 floor bed having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at the four corner of a garden that is 15 meter long and 20 meter wide. How much area is not available for laying down a lawn? ठीक है, बेसिकली लॉन बनाने के लिए कितना एरिया बाकी नहीं रहा, तो आप सिंपल सी बात है, आप जो है पहले एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका 15 इंटू 12 एल इंटू बी, तो 12 पंजे 60 का 0, 12 और 6 18, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़ेंगे।
एरिया ऑफ एरिया डग इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 विच इज 4 मीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने बनाए हैं, ऐसे कितने बनाए, 4 फ्लावर, वो होगा आपका 4 इंटू 4 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। तो लॉन बनाने के लिए आपका एरिया जो है वो होगा 180 माइनस 16, यानी कि यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6 1, इतना एरिया जो है बच गया लॉन बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।